हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। तो मूवी स्टार्ट होती है हिकअप के साथ, जहां वो अपने विलेज के बारे में बताते हुए कहता है कि ये विलेज काफ़ी पुराना लेकिन इसकी सारी बिल्डिंग्स नई हैं, क्योंकि जहां नॉर्मल लोगों को माइस और मॉस्किटोज की प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ ड्रैगन्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के साथ उस विलेज पर ड्रैगन्स का अटैक हो जाता है, जहाँ हिकअप के फादर स्टोइक, जो कि उस विलेज के चीफ भी होते हैं, सबके साथ उन ड्रैगन से फाइट कर रहे थे और अपनी फूड और शिप्स को ड्रैगन से बचाने की कोशिश कर रहे थे। हिकअप को बाहर देख स्टोइक उसे अंदर जाने का कहता है, लेकिन वो गॉबर के स्टोर पर जाता है, जो कि स्टोइक का ओल्ड फ्रेंड और एडवाइजर है। हिकअप वहां से ड्रैगन्स को पकड़ने के लिए जाल फेंकने वाली मशीन निकालता है और एक ऊंचाई वाले स्पॉट पर जाने लगता है। असल में ड्रैगन्स अक्सर रात में अटैक करते थे और उनमें से सबसे खतरनाक ड्रैगन नाइट फ्यूरी था, क्योंकि आज तक उसे किसी ने ना देखा था और ना पकड़ा था। वहीं हिकअप को सब कमज़ोर और नकारा समझते थे, इसलिए वो खुद को प्रूव करने के लिए डिसाइड करता है कि वो नाइट फ्यूरी को मार कर दिखाएगा। अब यहाँ हिकअप स्काई की तरफ एम करके फायर करता है, जहाँ उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो खुश हो जाता है कि उसने नाइट फ्यूरी को हिट कर दिया है, लेकिन तभी एक दूसरा ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है, जहाँ उसे बचाने के चक्कर में सब ने जो ड्रैगन्स पकड़े थे वो भाग जाते हैं और उनकी शिप्स भी साथ ले जाते हैं। अब यहाँ स्टोइक हिकअप पर गुस्सा करता है कि वो हमेशा प्रॉब्लम्स खड़ी करता है, उसे बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। जहाँ हिकअप बताने की कोशिश करता है कि उसने नाइट फ्यूरी को हिट किया है, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता कि उसके जैसा नाकारा लड़का नाइट फ्यूरी जैसे अनसीन ड्रैगन को कैसे हिट कर सकता है। जिसके बाद गोबर स्टोइक के कहने पर हिकअप को घर लेकर जाता है, लेकिन जब गोबर का ध्यान नहीं होता तो वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टोइक सब लोगों को इकट्ठा कर कर बोलता है कि वो ग्रेट पीपल्स के डिसेंडेंट हैं और हमेशा ड्रैगन से डर कर भागते नहीं बल्कि उनसे लड़ते आए हैं। लेकिन अगर इस सब को ख़त्म करना है तो उसका एक ही तरीका है कि उन्हें ड्रैगन्स के नेस्ट को ढूंढकर सब ड्रैगन्स को ख़त्म करना होगा। स्टोइक सबको इनकरेज करता है कि वो सब इस जगह को छोड़ने की बजाय ड्रैगन नेस्ट ढूंढने में उसका साथ दें। इसके बाद वो एल्डर गोथी से पूछता है कि क्या उनके ड्रैगन नेस्ट को ढूंढने के चांसेस हैं, जहां वो कुछ बोन्स पर हाथ फेरते हुए हाँ में सर हिलाती है और सब खुश होकर नेस्ट को ढूंढने की तैयारी करने के लिए निकल जाते हैं। तभी स्टोइक गॉबर को बुलाता है और कहता है कि वो इस बार न्यू रिक्रूट को ट्रेन नहीं कर पाएगा, इसलिए इस चीज़ की जिम्मेदारी वो गॉबर को देता है। अब यहाँ स्टोइक हिकअप को लेकर थोड़ा परेशान था, जहाँ गॉबर कहता है कि हिकअप भी उसकी तरह ड्रैगन्स को मारना चाहता है, उसे हिकअप को एक मौका देना चाहिए और ड्रैगन्स को मारने की ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम हिकअप को देखते हैं, जो कि जंगल में जिस ड्रैगन को उसने हिट किया था उसे ढूंढ रहा होता है। जहाँ थोड़ी दूर उसे एक ब्लैक ड्रैगन, जो कि नाइट फ्यूरी के नाम से जाना जाता था, उसे जाल में जकड़ा हुआ मिलता है। हिकअप उसके पास जाता है और नाइफ निकालकर उसे मारने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता और मारने के बजाय उसका जाल काट कर उसे फ्री कर देता है। जहाँ वो हिकअप पर जंप करता है और जोर से दहाड़ता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इस सब के बाद जब हिकअप घर पहुँचता है तो स्टोइक उसे एक एक्स देते हुए कहता है कि वो हमेशा ड्रैगन्स मारना चाहता था, इसलिए उसने उसकी विश पूरी कर दी है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ट्रायल ऑफ फ्लेम्स के लिए बाकी रिक्रूट के साथ ड्रैगन्स को मारने की ट्रेनिंग के लिए जाएगा। हिकअप स्टोइक को समझाने की कोशिश करता है कि वो ड्रैगन्स को नहीं मार सकता, लेकिन वो उसकी बात सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आस्ट्रेड, फिशलेग, टफ नट, रफ नट और स्नॉट लाउड ट्रेनिंग के लिए पहुँचते हैं, जहाँ वो हिकअप को देख उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ज़रूर वो अपने फादर की हेल्प से यहाँ पहुँचा होगा। जिसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और गॉबर एक ड्रैगन को उनसे फाइट के लिए रिलीज करता है, जहाँ सब शील्ड उठाकर उसके अटैक से बचने लगते हैं। उस ड्रैगन से बचते हुए हिकअप की शील्ड दूर गिर जाती है और वो हिकअप को मारने ही वाला होता है कि गॉबर आकर ड्रैगन को पकड़ लेता है और वापस बंद कर देता है। गॉबर हिकअप से कहता है कि ड्रैगन्स हमेशा किल करते हैं और अपने शिकार को नहीं छोड़ते, जो कि सुन हिकअप सोच में पड़ जाता है और वापस जंगल में जाता है। हिकअप को समझ नहीं आ रही थी कि अगर ड्रैगन्स किल करते हैं तो नाइट फ्यूरी ने उसे क्यों छोड़ दिया। हिकअप वहाँ से आगे बढ़ता है और पहाड़ों के बीच एक लेक पर पहुँचता है, जहाँ वो ब्लैक ड्रैगन भी वहीं होता है, जो कि उड़कर वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। हिकअप देखता है कि उसकी टेल का एक विंग टूटा हुआ था। उस ड्रैगन को काफी भूख भी लग रही थी, जहां वो लेक से फिश खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाता। तभी हिकअप के हाथ से पेन गिर जाता है, जिसकी आवाज से वो ड्रैगन उसे देख लेता है। दूसरी तरफ गॉबर सबको इकट्ठा करके समझाता है कि वो अगर ऐसे ड्रैगन से फाइट करने गए तो मारे जाएंगे, उन्हें खुद को बेहतर बनाना होगा। तभी वहाँ हिकअप भी आ जाता है। गॉबर उन्हें बुक ऑफ ड्रैगन्स देता है, जिसमें अब तक के तमाम ड्रैगन जो उन्होंने देखे और पकड़े थे उनके बारे में डिटेल्स लिखी हुई होती हैं।
तभी फिशलक बोलता है कि उसने वो बुक पढ़ी है और नोट्स भी बनाए हैं, लेकिन बाकी सब बोलते हैं कि जिस चीज़ को वो मारना चाहते हैं उसके बारे में उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हिकअप आस्ट्रेड के पास आकर कहता है कि शायद ड्रैगन्स इतने भी बुरे नहीं हैं जितना वो समझते हैं और शायद वो किसी वजह से उन पर अटैक कर रहे हैं। जहाँ आस्ट्रेड बोलती है कि तुम किसी और दुनिया में रहते हो, ड्रैगन्स बहुत बुरे हैं। आस्ट्रेड ये भी कहती है कि उसकी नज़र हिकअप के घर पर है। वो असल में विलेज की चीफ बनना चाहती थी क्योंकि वो एक सिंपल फैमिली से है। हिकअप की तरह उसकी फैमिली में कोई भी चीफ नहीं था। जहाँ हिकअप बोलता है कि उसे पूरा यकीन है कि वो चीफ ज़रूर बनेगी और उसके फादर स्टोइक भी हमेशा आस्ट्रेड के जैसा ब्रेव चाइल्ड चाहते थे, जिस पर आस्ट्रेड थोड़ी हैरान होकर वो उसके रास्ते में ना आए ये बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हिकअप उस बुक को खोलता है जहाँ सब ड्रैगन्स के बारे में डिटेल्स लिखी होती हैं और एक बात कॉमन थी कि वो नज़र पड़ते ही इंसानों को मार देते हैं। जिसके बाद एंड पर नाइट फ्यूरी के बारे में डिटेल्स अननोन होती हैं। दूसरी तरफ हम स्टोइक की शिप्स को देखते हैं जो कि ड्रैगन नेस्ट ढूंढने निकले होते हैं और वो हेलहैम्स गेट्स में एंटर होते हैं जहां उन पर ड्रैगन्स का बहुत बड़ा होर्ड अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जहां हिकअप ड्रैगन से बचने की कोशिश कर रहा था और अटैक नहीं कर रहा था। हिकअप एक वुडन वॉल के नीचे दबने वाला होता है जहां आस्ट्रेड उसे बचा लेती है और ड्रैगन पर अटैक करके उसे वापस केज में बंद कर देती है। जिसके बाद वो सब पर गुस्सा करती है क्योंकि कोई भी फाइट को सीरियस नहीं ले रहा था और हिकअप से कहती है कि वो डिसाइड करे कि वो किसकी साइड पर है। जिसके बाद हिकअप एक फिश लेकर लेक पर पहुंचता है उस ड्रैगन को फीड करने के लिए। वो ड्रैगन उससे डर रहा होता है जिस पर हिकअप अपनी शील्ड और अपना नाइफ उसके सामने फेंक देता है। जिसके बाद वो ड्रैगन उससे फिश ले लेता है, लेकिन वो कुछ हिस्सा हिकअप को खाने के लिए देता है जहां ना चाहते हुए भी हिकअप एक बाइट खा लेता है। हिकअप नोटिस करता है कि वो ड्रैगन अपनी मर्जी से अपने दांत निकाल और छुपा सकता था, जिस पर वो उसे टूथलेस का नाम देता है। जिसके बाद हिकअप उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन वो वहां से दूर जाकर बैठ जाता है। अब इस सब के बाद हिकअप एक स्टिक उठाकर ज़मीन पर उस ड्रैगन का फेस बनाता है जहां वो ड्रैगन हिकअप के पास आकर देखने लगता है और बाद में वो भी एक लकड़ी उठाकर उल्टी सीधी लकीरें लगाने लगता है। हिकअप गलती से उसकी बनाई एक लाइन पर पांव रख देता है जो कि देख टूथलेस गुर्राने लगता है, इसलिए हिकअप उन लाइन से बचते हुए उसके पास जाता है और अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए उस ड्रैगन की तरफ हाथ बढ़ाता है जहाँ वो ड्रैगन भी हिकअप को टच करने देता है। नेक्स्ट सीन में हम गॉबर और सबको एक साथ बैठा हुआ देखते हैं जहां गॉबर बताता है कि विंग्स ड्रैगन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर विंग गया तो समझो ड्रैगन भी गया। जो कि सुन हिकअप वहां से गॉबर के स्टोर पर पहुंचता है और टूथलेस के लिए एक आर्टिफिशियल विंग बनाने लगता है। नेक्स्ट डे वो टूथलेस के पास बहुत सारी फ़िश लेकर जाता है और जब टूथलेस फ़िश खाने में बिजी होता है तो वो टूथलेस के पीछे उसकी टेल पर पहुंचता है और आर्टिफिशियल विंग को अटैच करने लगता है। तभी सारी फ़िश ख़त्म हो जाती हैं और टूथलेस हिकअप को अपनी टेल पर बैठे नोटिस कर लेता है तो वो उड़ने लगता है जहाँ वो विंग काम तो कर रहा था लेकिन टूथलेस उसे अपने नॉर्मल विंग की तरह खुद कंट्रोल नहीं कर सकता था और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। जिसके बाद वो सैडल बनाता है और टूथलेस के ऊपर बैठकर खुद उस विंग को कंट्रोल करने की ट्राई करता है। अब यहाँ हिकअप की टूथलेस से दोस्ती भी बढ़ रही थी और वो ड्रैगन्स की वीकनेस भी जान पा रहा था, जैसे ड्रैगन्स ईल्स से डरते हैं, फेदर्स वाले ग्रास से उन्हें काफी छींकें आती हैं और सर के नीचे खुजाने से वो सो जाते हैं। इन सब वीकनेसेस को हिकअप ट्रेनिंग में ड्रैगन्स पर यूज कर रहा था और बार बार ड्रैगन्स को बीट करने पर वो काफी पॉपुलर हो गया था। जहां आस्ट्रेड को शक होने लगता है और वो एक दिन उसे फॉरेस्ट में जाते देख आस्ट्रेड उसे फॉलो करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर फॉलो करने के बाद वो उसे खो देती है। हिकअप टूथलेस पर डेली राइड करने की कोशिश करता है और विंग को कंट्रोल करने के लिए नोट्स बनाता है, लेकिन एक दिन वो उड़ते हुए काफी ऊपर चले जाते हैं जहां हिकअप का बेल्ट टूट जाता है और वो सैडल से गिर जाता है। वहीं विंग कंट्रोल ना होने की वजह से टूथलेस भी नीचे गिरने लगता है, जहां गिरते हुए हिकअप किसी तरह टूथलेस के ऊपर बैठकर विंग को कंट्रोल करने के लिए नोट्स पढ़ने की ट्राई करता है, लेकिन तेज हवा की वजह से वो नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो नोट्स फेंक देता है और खुद उस विंग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जहां वो पहाड़ों से भी बच जाते हैं और हिकअप टूथलेस को राइड करना भी सीख जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट नाइट हिकअप के पास स्टोइक आता है जो कि हिकअप की ट्रेनिंग की स्टोरी सुनकर बहुत खुश था और वो हिकअप को एक हेलमेट गिफ्ट करता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे ट्रेनिंग सेशन में हिकअप फिर से बाकी सबसे पहले ड्रैगन को सुलाकर डिफीट कर देता है, जहां उसे चैंपियन बना दिया जाता है, जिस पर स्टोइक बहुत खुश होता है, लेकिन इससे एस्ट्रेड का शक और बढ़ जाता है। जहां नेक्स्ट डे वो हिकअप का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहां टूथलेस था।
उसे देख आस्टेड उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन हिकअप उसे रोक देता है और वो अब वापस विलेज की तरफ भागने लगती है, जहां हिकअप टूथलेस पर बैठ आस्टेड को उठाकर एक माउंटेन पर लटका देता है क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। हिकअप आस्टेड से कहता है कि वो उसकी बात भले ना सुने, लेकिन वो उसे कुछ दिखाना चाहता है, जिस पर आस्टेड मान जाती है और उसके साथ टूथलेस पर बैठ जाती है। अब यहाँ टूथलेस को आस्टेड पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो उन्हें काफी रफ राइड देता है। आस्टेड हिकअप से टूथलेस को रोकने का बोलती है, लेकिन वो बताता है कि वो इस वक्त टूथलेस को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि वो आस्टेड से गुस्सा है, इसलिए वो ऐसी राइड दे रहा है जहां आस्टेड टूथलेस को सॉरी बोलती है, जिसके बाद वो शांत हो जाता है। अब यहाँ आसमान में उड़ते हुए आस्टेड व्यू को काफी इंजॉय करती है। तब भी आस्टेड बोलती है कि वो हिकअप की बात समझती है, लेकिन इस सब से ये सच नहीं बदलता कि ड्रैगन्स उन पर अटैक करते हैं और उनकी फूड चोरी करते हैं। हिकअप कहता है कि उसकी माँ को भी ड्रैगन ने मारा था, लेकिन वो कब तक ड्रैगन से लड़ते रहेंगे। आस्टेड कहती है कि वो हर किसी का नज़रिया नहीं बदल सकता, जो भी हो उसे कल ट्रायल ऑफ फ्लेम्स में ड्रैगन को मारना होगा। तभी वो नोटिस करते हैं कि वो उड़ते हुए काफ़ी दूर आ गए थे और उस वक्त उनके चारों तरफ बहुत सारे ड्रैगन्स थे जो कि फूड लेकर जा रहे थे। अब यहाँ उड़ते हुए वो बाकी ड्रैगन्स के साथ ड्रैगन नेस्ट में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो ड्रैगन्स चुराया हुआ फूड नीचे फेंकने लगते हैं। तभी उन्हें एक बहुत बड़े ड्रैगन का सर नजर आता है, जिसके सामने सब ड्रैगन्स इंसेक्ट्स की तरह लग रहे थे। अब उस ड्रैगन को देख वो दोनों काफी डर जाते हैं और वहां से फौरन निकलकर अपने आइलैंड पर वापस आ जाते हैं। आस्टेड और हिकअप को अब समझ आ गई थी कि असल में सब ड्रैगन्स उस मॉन्स्टर ड्रैगन जो कि उनकी क्वीन थी उससे डरकर सारी फूड चोरी कर रहे हैं। आस्टेड बोलती है कि उन्हें स्टोइक को जाकर सारी बात बतानी चाहिए, लेकिन हिकअप मना कर देता है क्योंकि ये बात अगर उन्हें पता चली तो वो टूथलेस को भी मार देंगे। जहां आस्टेड मान जाती है और हिकअप को किस करते हुए राइड के लिए थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट डे ट्रायल ऑफ फ्लेम्स था, जहां स्टोइक बोलता है कि हिकअप ने उसे हैरान कर दिया है वो करके जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था, और आज उसका बेटा उनकी तरह वॉरियर बनेगा। वहीं हिकअप आस्टेड से कहता है कि वो कुछ स्टूपिड करने वाला है, लेकिन वो चाहता है कि जो भी हो वो खुद को उसके साथ इन्वॉल्व ना करे, क्योंकि स्टोइक की नज़रों में उसकी बहुत इज्जत है और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से वो ख़राब हो। लेकिन आस्टेड बोलती है कि वो सबसे डिफरेंट है और जो भी हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसके साथ खड़ी होना चाहती है। जिसके बाद हिकअप एंटर होता है और एक शील्ड और नाइफ उठाता है। गेट्स ओपन होते हैं और एक फायर ड्रैगन निकलता है, जहां हिकअप उससे फाइट करने की बजाय अपनी शील्ड और नाइफ फेंक कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, वहां पर मौजूद सब लोगों को ये दिखाने के लिए कि उन्हें ड्रैगन्स को मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टोइक इस सब से गुस्सा होकर अपनी एक्स जोर से मारता है, जिसकी आवाज़ से ड्रैगन गुस्से में आकर अटैक करने लगता है। वहीं स्टोइक के रोकने पर भी आस्टेड अरीना में हिकअप की हेल्प करने पहुंच जाती है। दूसरी तरफ टूथलेस ने भी फील कर लिया था कि हिकअप खतरे में है और वो उसे बचाने के लिए वहां आकर उस ड्रैगन से फाइट करने लगता है। वो ड्रैगन डर कर वापस चला जाता है, लेकिन नाइट फ्यूरी को देख सब उस पर अटैक कर देते हैं। स्टोइक भी टूथलेस पर अटैक करता है, लेकिन टूथलेस उसे गिराकर मारने ही वाला होता है, जहां हिकअप उसे रोक देता है और सब लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। इस सब की वजह से स्टोइक हिकअप से और उसका साथ देने पर आस्टेड से काफ़ी गुस्सा हो गया था। टूथलेस के पकड़े जाने के बाद हिकअप स्टोइक से बात करने की कोशिश करता है कि टूथलेस उसे सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा था। स्टोइक उस पर काफ़ी गुस्सा करता है कि अब तक वो उन्हें ट्रिक कर रहा था और वो ड्रैगन्स का साथ दे रहा है, ये जानते हुए भी कि उसकी माँ को और बहुत से लोगों को ड्रैगन्स ने मारा है। लेकिन हिकअप कहता है कि उन्होंने भी हज़ारों ड्रैगन्स को मारा है। ड्रैगन्स सिर्फ खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो आइलैंड पर फूड लेकर नहीं जाएंगे तो वहाँ जो मॉन्स्टर ड्रैगन है वो उन सबको मार देगा। अब ये सुन स्टोइक पूछता है कि उसने ड्रैगन नेस्ट कैसे ढूंढा। हिकअप बताता है कि उसने नहीं बल्कि टूथलेस ने नेस्ट को ढूंढा था, क्योंकि सिर्फ एक ड्रैगन ही ड्रैगन नेस्ट को ढूंढ सकता है। जो कि सुन स्टोइक नेस्ट की तरफ जाने लगता है, जहां हिकअप उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो ड्रैगन उसकी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन वो ये बोलकर कि वो ड्रैगन के साथ मिल गया है, वो उसका बेटा नहीं है, वहाँ से चला जाता है और सबको नेस्ट की तरफ सेल का ऑर्डर देता है। जिसके बाद वो टूथलेस को शिप पर बांधकर नेस्ट की तरफ सेल स्टार्ट करते हैं। वहीं आस्टेड हिकअप के पास जाती है, जहां हिकअप कहता है कि शायद उसे बहुत पहले ही सबको सारी बात बता देनी चाहिए थी, जिस पर आस्टेड कहती है कि उनमें से कोई भी होता तो उसने टूथलेस को मारकर सबको बता देना था, लेकिन उसने टूथलेस को क्यों नहीं मारा। जिस पर वो कहता है उसने टूथलेस को खुद की तरह ही डरा हुआ देखा, इसलिए वो उसे नहीं मार पाया।
दूसरी तरफ स्टोइक और बाकी सब आइलैंड पर पहुंच गए थे, लेकिन वो देखते हैं कि ड्रैगन्स उन पर अटैक नहीं कर रहे थे। जिसके बाद वो आइलैंड पर लैंड करते हैं और ड्रैगन से फाइट के लिए तैयार होने लगते हैं। वहीं हिकअप आस्टेड, फिशलैग, टफनेट, रफनेट और स्नॉट को बुलाता है और कहता है कि सब लोग जो आइलैंड पर गए हैं वो डेंजर में हैं, उन्हें उनकी हेल्प करनी होगी और वो ये सब उनके बगैर नहीं कर सकता। जिस पर वो मान जाते हैं और हिकअप सबको एक एक ड्रैगन राइड करने के लिए देता है। दूसरी तरफ स्टोइक और बाकी सब नेस्ट पर अटैक कर देते हैं, जहां सब ड्रैगन्स बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वो उन पर अटैक करने की बजाय वहां से भाग जाते हैं। तभी आइलैंड शेक होने लगता है और बाहर निकलता है वो मॉन्स्टर ड्रैगन, द क्वीन ऑफ ड्रैगन्स, जो कि सब पर अटैक करने लगती है और सारी शिप्स को भी जला देती है। बहुत से लोग मारे जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ हिकअप और बाकी सब आ जाते हैं, जो कि क्वीन पर अटैक करके उसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं ताकि बाकी सब बचकर वहाँ से निकल सकें। आस्टेड हिकअप को टूथलेस के पास छोड़ देती है, जो कि एक शिप पर बंधा हुआ था। तभी क्वीन उस शिप पर अटैक कर देती है, जहाँ टूथलेस और हिकअप पानी में गिर जाते हैं। टॉयक पानी में कूद हिकअप को बाहर निकालता है और फिर टूथलेस को आज़ाद करने पानी में जाता है। फ्री होने के बाद टूथलेस टॉयक को पकड़कर बाहर निकालता है और हिकअप टूथलेस पर चढ़कर क्वीन से फाइट करने के लिए तैयार होता है, जहां स्टोइक बोलता है कि उसने उस पर पहले यकीन नहीं किया, लेकिन वहां जो भी हो उसे हिकअप पर गर्व है। जिसके बाद हिकअप क्वीन की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ क्वीन उन ड्रैगन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है जिस पर सब राइड करके उसका ध्यान बटा रहे थे, जहाँ आस्टेड के ड्रैगन को क्वीन टेल से पकड़ लेती है, जिस पर आस्टेड क्वीन के मुंह में जंप करके उसके दांत तोड़कर ड्रैगन की टेल फ्री करती है और क्वीन के फायर फेंकने से पहले जंप कर देती है, जहां हिकअप उसे पकड़ लेता है और जमीन पर छोड़ देता है। जिसके बाद हिकअप और टूथलेस क्वीन पर अटैक करते हैं और उसे उड़ाकर अपने पीछे काफी ऊपर आसमान में ले जाते हैं। क्लाउड्स और टूथलेस की स्पीड का फायदा उठाकर वो क्वीन के विंग्स जला देते हैं, जहां क्वीन का भी एक अटैक टूथलेस के आर्टिफिशियल विंग पर लग जाता है। अब क्वीन के विंग्स जलाने के बाद वो उसे तेजी से अपने पीछे लेकर ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब क्वीन उन पर फायर फेंकने के लिए मुंह खोलती है तो वो उसके मुंह में ब्लास्ट कर देते हैं। नीचे तेजी से बढ़ते हुए वो ग्राउंड पर पहुंच गए थे, जहां स्पीड और विंग्स जलने की वजह से क्वीन खुद को नहीं रोक पाती और ग्राउंड पर जोर से जा गिरती है, जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और टूथलेस और हिकअप बचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्वीन के टेल से टकराने की वजह से हिकअप गिर जाता है और उसे बचाने के लिए टूथलेस भी फायर में जंप कर देता है। स्मोक क्लियर होने के बाद स्टोइक और बाकी सब हिकअप को ढूंढने बढ़ते हैं, जहां उन्हें टूथलेस इंजर्ड हालत में मिलता है। उन्हें लगता है कि हिकअप मारा गया, लेकिन टूथलेस ने उसे अपने विंग्स में छुपाकर बचा लिया था और वो जिंदा था। जहां स्टोइक टूथलेस को हिकअप की जान बचाने पर थैंक यू बोलता है। जिसके बाद हिकअप की आंख अपने घर में टूथलेस के लीक करने से खुलती है, जहां वो टूथलेस को अपने घर के अंदर देख हैरान रह जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसने फाइट में अपनी एक लेग खो दी थी। जिसके बाद वो बाहर निकलता है तो देखता है कि हर तरफ ड्रैगन्स थे। उसके विलेज के लोगों ने ड्रैगन्स को राइड करना सीख लिया था और वो एक साथ रहने लगे थे। स्टोइक आकर हिकअप से कहता है कि जब वो सो रहा था उस दौरान उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, अब सब लोग ड्रैगन्स के साथ मिलकर रह रहे हैं। तभी वहाँ आस्टेड आती है, जो कि उसे किस करती है। गॉबर को हिकअप के ब्लूप्रिंट्स मिले थे, इसलिए उसने टूथलेस के लिए नया विंग बनाया था, जिसे लगा वो टूथलेस पर राइड के लिए जाता है। जहाँ इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।